नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो युति का प्रभाव है, यानी कि जन्मांक चक्र में कोई युति बन रही है और उसे भाव चलित में देखकर कैसे समझेंगे कि इसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको डिग्री पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे हुए हैं और इनकी डिग्री 10 है और इनकी डिग्री 6 है। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है केवल 4 डिग्री। तो यह गजकेसरी योग काफ़ी अच्छा माना जाएगा क्योंकि डिग्री का डिफरेंस बहुत ही कम है। अब मान लीजिए भाव चलित में आने पर यह गुरु यहाँ पर हैं और चंद्रमा यहाँ पर आ जाते, तो क्या यह गजकेसरी योग नहीं माना जाएगा? जी बिल्कुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री का डिफरेंस बहुत ही कम है। अब एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपको जन्मांक चक्र में चंद्रमा 28 डिग्री पर दिखाई दे रहा है और उससे जस्ट आगे वाले भाव पर मंगल 3 डिग्री का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि 28 के बाद 29, 30, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 5 डिग्री का डिफरेंस है और यही भाव चलित कुंडली में युति बन गई आगे। तो इन दोनों की डिग्री काफ़ी क्लोज होने के कारण इस युति का प्रभाव मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे इस जन्मांक चक्र में मंगल 28 डिग्री पे है और चंद्रमा 3 डिग्री पे है और इनका अगर डिफरेंस देखा जाए तो काफ़ी क्लोज डिग्री डिफरेंस है और भाव चलित में आने पर यह दोनों ग्रह यदि साथ में बैठ जाएं तब भी इस युति का फल मिलेगा और यदि दूर दूर भी बैठे हैं तब भी इस युति का फल मिलेगा। कुल मिलाकर युति का प्रभाव देखने के लिए डिग्री पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि युति का प्रभाव किस प्रकार से देखना है। अब बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की। पंच महापुरुष योग देखने के लिए भाव चलित की क्या महत्ता है? देखिए, पंच महापुरुष योग में हम हंस की बात कर रहे हैं, सस की बात कर रहे हैं और रोचक की बात कर रहे हैं। तो हंस नामक महापुरुष राजयोग किससे बनता है? बनता है गुरु से। और सस नामक महापुरुष राजयोग किससे बनता है? शनि से। और रोचक नामक राजयोग किससे बनता है? मंगल से। तो अब मान लीजिए कि आपने देखा कि जन्मांग चक्र में जन्मांक चक्र में गुरु 9 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने समझा कि आपकी कुंडली में हंस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप भाव चलित में आते हैं तो आपने देखा कि गुरु ने इस भाव को छोड़ दिया है और वह इस भाव पर आ गया है, तो यह हंस नामक महापुरुष राजयोग नहीं रहा। इसी प्रकार से चर्चा कर लेते हैं एक दूसरे महापुरुष राजयोग की, सस नामक महापुरुष राजयोग की। मान लेते हैं कि यहाँ पर शनि लिखा हुआ है और यहाँ पर 12 की जगह अंक लिखा हुआ है 7। तो 7 नंबर पे शनि उच्च के होते हैं और केंद्र में होने के कारण यह बन गया शश नामक महापुरुष राजयोग। मान लीजिए भाव चलित में आए तो जैसे यहाँ 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 6 होगा भाव चलित में। तो अब शनि यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आने के कारण अब जिसे हम शश नामक महापुरुष राजयोग मान रहे थे वह भंग हो गया। अब समझ लेते हैं रोचक नामक महापुरुष राजयोग को। रोचक नामक महापुरुष राजयोग कब बनता है? जब केंद्र में मंगल 1 नंबर के साथ, 8 नंबर के साथ या अपने उच्च राशि के नंबर यानी कि 10 के साथ बैठा हो। तो मान लीजिए कि मंगल इस स्थान पर 10 नंबर के साथ बैठा हुआ है, 10 नंबर के साथ मंगल देव बैठे हुए हैं, तो ये बन गया रोचक नामक महापुरुष राजयोग। लेकिन जैसे ही भाव चलित में हम आते हैं तो हमने देखा कि इस मंगल ने अपने भाव को बदल दिया है। तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ था, इसका मतलब यहाँ पर होगा 11 नंबर। तो ये मंगल खिसक कर पहुँच गए दूसरे भाव पर। अब मंगल ने भाव परिवर्तन कर दिया जिसके कारण जिसे हम
रोचक नामक महापुरुष राजयोग मान रहे थे, वह रोचक नामक महापुरुष राजयोग अब भंग हो गया है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही कवर करेंगे कि युति के प्रभाव पर भावचरित कुंडली और जन्मांक चक्र में किस प्रकार से हम देखते हैं। तो हमने जाना कि युति के प्रभाव पर डिग्री का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, भले ही वह भावचलित कुंडली में वह एक ही राशि में बैठ जाएं या अलग अलग बैठे हों या जन्मांक चक्र में पहले से ही अलग बैठे हों, लेकिन डिग्री को अवश्य देखिए। यदि डिग्री बहुत क्लोज है तो वह अपनी युति का फल देंगे, लेकिन यदि डिग्री क्लोज नहीं है, मान लीजिए एक ही भाव में दो ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनि, ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ पर 1 डिग्री में बैठा हुआ है और शनि यहाँ पर बैठा हुआ है 21 डिग्री में, तो यदि डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 20। एक ही भाव में होने के बावजूद भी इस युति का फल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से देखना चाहिए, अर्थात युति के प्रभाव को देखने के लिए डिग्री का अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने भावचलित कुंडली पार्ट 1 के वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसे आप अवश्य देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।